हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशज शब्द। इनको पहचानने की एक बहुत शानदार ट्रिक देखेंगे आज हम, जिसमें मतलब आप उसको एक बार देख के ही पूरा समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं तत्सम क्या है। क्या है तत्सम? क्या है तत्सम? क्या है? क्या होगा? तत्सम शब्द बना कैसे है, पहले तो यह देखेंगे तत्सम बना कैसे। तो तत्सम में क्या है? तत्। क्या है? तत् प्लस सम। क्या है? तत् प्लस सम। तो तत् का अर्थ क्या है? तत् यानी उसके। क्या है? उसके। उसके यानी कि इसमें क्या उसके का अर्थ है? उससे, उसके यानी कि संस्कृत। क्या है? संस्कृत। और सम, तो सम का अर्थ है समान। क्या है? समान या जैसा। क्या है? समान या जैसा। तो क्या है इसका अर्थ? संस्कृत के समान। क्या बोलेंगे? संस्कृत के समान या संस्कृत के जैसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते। तो तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द। क्या है? संस्कृत के समान शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखेंगे जो शब्द। क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही, संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों की त्यों, या हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या कहेंगे हम? जैसे उदाहरण में अग्नि। क्या है? अग्नि। अग्नि किसका शब्द है? तत्सम संस्कृत का शब्द है। अग्नि यानी कि आग। फिर क्या है? हस्त। हस्त यानी कि हाथ। और क्या लेंगे? संध्या। क्या? संध्या। संध्या यानी कि शाम। आदि शब्द लेंगे और हम आगे सीखेंगे कि मतलब इसके शब्द पहचानने का एक बहुत शानदार तरीका पहचानेंगे, जिससे बहुत आसानी होगी हमको तत्सम शब्द पहचानने की। अगला क्या आता है? तत्सम के बाद तद्भव शब्द। क्या होता है? तद्भव शब्द। तद्भव यानी कि उसके। क्या है? तद्भव कैसा बना है? तो ये बना है तत् प्लस भव। कैसे बना है? तत् प्लस भव। तत् यानी कि, तत् यानी कि उसके। क्या है? उसके। उसके उसके उसका संबंध किससे? संस्कृत से। क्या है? उसके यानी कि संस्कृत से। भव यानी कि से होना। क्या है ना? से होना या बनना, है ना? से होना या से बनना। भव का अर्थ क्या है? से होना या से बनना, है ना? तो क्या है? संस्कृत से बनना या संस्कृत से होना तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा हम लिखेंगे इसकी, जो शब्द संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से परिवर्तित, परिवर्तित होकर बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, है ना? क्या है? तत्सम। तत्सम यानी कि तत्सम। तत्सम संस्कृत के समान। किसके? संस्कृत के समान। ज्यों की
त्यों, संस्कृत के समान, यानी कि जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में ला के रख दिया, उन्हें क्या कहलाएंगे? वो तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव संस्कृत से बने शब्द, क्या है? संस्कृत से बने शब्द, संस्कृत से परिवर्तित हुए शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। उदाहरण के जैसे अग्नि का क्या था? आग। फिर हस्त था, तो हस्त का क्या है? हाथ, क्या है? हाथ। और संध्या, संध्या से क्या बना? शाम, है ना? क्या बना? शाम। तो आदि शब्द, है ना? अब हम एक बहुत शानदार ट्रिक पहचानेंगे कि क्या है तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचानने की कुछ ट्रिकें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जिससे आप बहुत शानदार, बहुत आसानी से तत्सम शब्द पहचान सकोगे, है ना? तो पहला क्या है? 90% तत्सम शब्द, क्या? 90% तत्सम शब्द में छ, यानी कि ये वाला छ, तथा तद्भव में ख पाया जाता है ना? जो शब्द तत्सम शब्द में छ होगा उसका तद्भव में क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, है ना? तो कैसे बताएंगे? जैसे अक्षी, क्या है? अक्षी, है ना? क्या है? इसमें छ है, तो इसका तद्भव में कैसे होगा? तो तद्भव में इसका हो जाएगा आँख। क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा, है ना? तो क्या हो गया इसमें परिवर्तन? जैसे इसमें छ था, क्या था? अक्ष था, तो इसका क्या हो गया? ख हो गया। क्या हो गया? ख हो गया। तो क्या होगा? अक्षी का आँख हो गया। क्या हो गया? अक्षी का आँख हो गया। फिर अगला क्या है? क्षीर। क्या है? क्षीर। तो क्षीर का क्या होगा? तो क्षीर का खीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खीर हो जाएगा। छ का ख में परिवर्तन, क्या हो गया? क्षीर का खीर हो गया। क्या हो गया? खीर। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसमें भी छी था, तो इसका क्या हो गया? खी हो गया। क्या हो गया? खी हो गया, है ना? तो छ का ख में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्या है? कुक्षी। क्या है? कुक्षी। तो कुक्षी, छी का किस में परिवर्तन होगा? ख में होगा, तो क्या है? कोख हो जाएगा। क्या है? तद्भव में क्या होगा? कोख। क्या है? कुक्षी का क्या है? कोख। क्या है? कोख, है ना? फिर अगला क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। तो क्षार का परिवर्तन होकर क्या होगा? इसका हो जाएगा खार, है ना? क्या है? तद्भव में क्या होगा? खार होगा। क्या होगा? खार। फिर क्या है? इक्षु। क्या है? इक्षु। इक्षु क्या क्या है? ईख। क्या है? ईख। तो ये कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम है, यानी कि जो अगर छ वर्ण रहेगा तो इसमें तत्सम शब्द है ना? 90%, 90% छ वर्ण वाले कौन से होंगे? तत्सम शब्द। कौन से होंगे? तत्सम शब्द, है ना? और ख वर्ण वाले तद्भव शब्द होंगे, है ना? ख यानी कि तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक थी। जैसे छ में तद्भव शब्द में क्या, तत्सम शब्द में क्या रहेंगे? छ रहेगा। क्या रहेगा? छ। ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, है ना? फिर तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द में ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्या है? अगली एक और ट्रिक, तत्सम शब्द में व तथा तद्भव शब्द में ब होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द में व होता है ना? क्या होता है? व होता है। और तद्भव शब्द में ब होता है। क्या होता है? तद्भव शब्द में ब पाया जाता है ना? तो कैसे है सीखेंगे हम। क्या है? पहला वणिक। क्या है? वणिक। तो वणिक का क्या हो जाएगा? वणिक का व से ब हो जाएगा, तो क्या हो गया? बनिया। क्या होगा? बनिया। तत्सम शब्द कौन सा है? वणिक। क्या है? वणिक का क्या हुआ? बनिया। क्या हुआ? बनिया। तो ये क्या है? व का परिवर्तन किस में हुआ? ब में। क्या है? ब में। अगला क्या है? विवाह। विवाह। क्या है? विवाह। तो विवाह का क्या होगा? ब्याह। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याह बोलते हैं ना? उसका ब्याह हो गया, उसका ब्याह हो गया, ऐसा बोलते हैं। और विवाह किसका शब्द है? तो विवाह है संस्कृत का शब्द, यानी कि तत्सम का शब्द। अगला क्या है? वानर। क्या है? वानर। तो वानर का क्या होगा? बंदर। क्या होगा? बंदर। वानर शब्द संस्कृत का, यानी कि तत्सम का। बंदर तद्भव का।
किसका है? तद्भव का। अगला क्या है? विद्युत। क्या है? विद्युत। विद्युत किसका शब्द है? संस्कृत का। संस्कृत का यानी कि तत्सम का। तो विद्युत का क्या होगा? बिजली। क्या होगा? बिजली, है ना। अगला शब्द क्या है? वर्षा। तो वर्षा का क्या होगा? वर्षा। क्या होगा? वर्षा, है ना। क्या होगा? वर्षा। वर्षा का वर्षा, व का ब में परिवर्तन। वर यात्रा। क्या है? वर यात्रा। वर यात्रा यानी कि बारात। क्या होगा? बारात। वक। वक यानी कि बगुला। क्या होगा? बगुला। तो क्या है इनमें? तत्सम में क्या है? तत्सम में व, तद्भव में ब, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर, विद्युत का बिजली, वर्षा का वर्षा, वर यात्रा का बारात, वक का बगुला। तो क्या होगा? तत्सम में व और तद्भव में ब होता है ना। क्या होता है? तत्सम में व और तद्भव में ब होता है ना। अगला क्या है? तो अगला है तत्सम शब्द में श तथा तद्भव शब्द में स होता है। श कौन सा? शलजम वाला, और स सरोत या सर्प वाला, है ना। क्या है? तत्सम शब्द में श होता है और तद्भव में स होता है। तो तत्सम में क्या है? शाक। क्या है? शाक है। तो तद्भव में क्या होगा इसका? साग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साग, है ना। तत्सम में शाक, शाक होता, और तद्भव में साग होता है ना। तत्सम में क्या होगा? श्यामल। क्या है? श्यामल। तो तद्भव में क्या होगा? सावला। क्या होगा? सावला, है ना। क्या होगा? सावला। तत्सम में क्या है? ससुर। क्या है? ससुर। क्या है? ससुर। तो तद्भव में क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर। तत्सम में क्या है? शुंड। क्या है? शुंड। और तद्भव में क्या होगा? शुंड। क्या होगा? शुंड, है ना। तत्सम में क्या है? शुक। क्या है? शुक। तो तद्भव में क्या होगा? सुआ। क्या होगा? सुआ। तो इसमें क्या होगा? तत्सम में अगर श है, शलजम षटकोण वाला, शलजम वाला, कौन सा? शलजम वाला। तो तद्भव में क्या हुआ? सरोते वाला, है ना। श्यामल का सावला, शाक का साग, ससुर का ससुर, शुंड का शुंड, शुक का शुआ। क्या हुआ? शुक का शुआ, है ना। अगला क्या है? 90% तत्सम शब्द में य। क्या है? तत्सम शब्द में य तथा तद्भव शब्द में ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज पाया जाता है। देखेंगे इसमें क्या है? युवा। तत्सम शब्द क्या है? युवा। तो तद्भव क्या हो जाएगा? जवां। क्या हो जाएगा? जवां, या फिर जवान। क्या हो जाएगा? जवान। तो इसका क्या हुआ? य का परिवर्तन किस में हुआ? ज में। तो तद्भव शब्द तत्सम शब्द में क्या है? यह है। क्या है? युवा है, योग है, यत्र है, यदा, युग, यजमान और योगी। ये शब्द सब कौन से हैं? तत्सम के शब्द हैं। कौन से? तत्सम के। तो योग का क्या होगा? जोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोग हो जाएगा। यत्र का जहाँ। क्या हो जाएगा? जहाँ। यत्र का जहाँ। यदा का क्या है? यदा का जब। क्या है? जब। युग का जुग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुग हो जाएगा। और यजमान का जिजमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिजमान। और योगी का क्या है? योगी का जोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगी का जोगी। तो क्या है? तत्सम शब्द में क्या है? यह है, और तद्भव में ज है। युवा का जवां, योग का जोग, यत्र का जहाँ, यदा का जब, युग का जुग, यजमान का जिजमान और योगी का जोगी, है ना। अगला क्या है? 90%, 90 नहीं, इसमें 100%। क्या है? 100%। 100% री, जो ऋषि वाला है, इसका प्रयोग तत्सम शब्द में ही होता है। किसमें होता है? तत्सम शब्द में ही होता है। तद्भव में कभी नहीं होता। क्या है? तद्भव में कभी नहीं होता। यानी कि श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार, है ना। क्या है? श्रृंगार। इसमें री है। क्या है? री है ये नीचे। घृणा री,
मृतिका री, घृत री, मातृभार्या री, और गृहिणी री, और वर्ध री। इनमें सब में नीचे री है, ऋषि वाला। तो ये शब्द तत्सम शब्द पहचानने की एक बहुत शानदार ट्रिक है। अगर नीचे री दिखा तो आंख बंद करके क्या लगा दो कि ये तत्सम का शब्द है। क्या है? ये तत्सम का शब्द है। तो इनका तद्भव क्या होगा? श्रृंगार का क्या होगा? श्रृंगार का क्या होगा? सिंगार होगा। क्या होगा? सिंगार। घृणा का क्या होगा? घृणा का घिन। क्या होगा? घिन। मृतिका क्या है? मृतिका का क्या होगा? मिट्टी होगा। क्या होगा? मिट्टी होगा। इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका? मृतिका का। तो ये थोड़ा देख लेना। घृत क्या है? घृत। घृत का क्या होगा? घी। क्या होगा? घी। मातृभार्या क्या है? मातृभार्या क्या होगा? भाभी। क्या होगा? भाभी, है ना। गृहिणी क्या है? गृहिणी यानी कि घरनी। क्या होगा? घरनी। और वृद्ध क्या है? वृद्ध। वृद्ध का क्या होगा? बुढ़ा। क्या होगा? बुढ़ा, है ना। तो क्या है इसमें? 100%, अगर 100% जो री शब्द अगर नीचे लगा है, री क्या लगा है? री लगा है, तो वो तत्सम शब्द ही होंगे। क्या है? 100% तत्सम शब्द ही होंगे। क्या होंगे? तत्सम शब्द ही होंगे, है ना। अगला क्या है? अगला है 99%। क्या? 99% त्रि। क्या है? त्र। त्र का प्रयोग तत्सम शब्द में होगा। किसमें होगा? तत्सम शब्द में होगा। जैसे क्या है? रात्रि। क्या है? रात्रि। मित्र, पुत्र, पत्र, सूत्र, राजपुत्र, यानी कि पूरे उसमें त्र में तत्सम शब्द है। क्या है? त से तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में क्या है? त्र है। क्या है? त्र है। तो रात्रि का क्या हो जाएगा? रात्रि का रात होता है। क्या होता है? रात होता है। मित्र का मीत होता है। क्या होता है? मीत होता है। पुत्र का पूत होता है। क्या होता है? पूत होता है। पत्र का पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता होता है। सूत्र का क्या होता है? सूत होता है। क्या होता है? सूत होता है। राजपुत्र का क्या होता है? राजपूत होता है। क्या होता है? राजपूत होता है। यानी कि इससे ये भी कह सकते हैं त्र का परिवर्तन त में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? त में। त्र किस में रहेगा? तत्सम शब्द में। किस में? तत्सम शब्द में। और त तद्भव शब्द में। तो ये त वाली कोई ट्रिक तो नहीं है। त तो तत्सम भी हो सकता है, तद्भव भी हो सकता है, लेकिन अगर रात्रि का क्या होगा? रात होगा, तो त्र का परिवर्तन त में हो सकता है। इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। अगला क्या है? अगला है चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले शब्द का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव में होता है। किसमें होता है? तद्भव में। किसमें होता है? तद्भव में। कैसे? मतलब 100% होगा। किसमें? 100%। चंद्र बिंदु यानी कि तद्भव। क्या है? चंद्र बिंदु यानी कि तद्भव। जैसे क्या है? चंद्र। क्या है? चंद्र। चंद्र का एक कौन सा शब्द है? तो यह है तत्सम का है। किसका है? तत्सम का। तो इसका क्या हो जाएगा? चांद। क्या हो जाएगा? चांद। मुख। मुख का क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह। लंग। क्या है? लंग। लंग का क्या हो जाएगा? लंगड़ा। क्या हो जाएगा? लंगड़ा। पंच। क्या है? पंच। तो पंच का क्या हो जाएगा? पाँच। क्या हो जाएगा? पाँच। पुच्छ। क्या है? पुच्छ। पुच्छ का क्या हो जाएगा? पूँछ। क्या हो जाएगा? पूँछ। यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द 100% तद्भव होंगे। क्या होगा? तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव होंगे, है ना। क्या है? तद्भव होंगे। कौन से? चंद्र बिंदु वाले। कौन से? चंद्र बिंदु वाले तद्भव होंगे, है ना। 100%। आँख बंद करके ये तद्भव वाले शब्द लगा देना। कौन से?
चंद्र बिंदु वाले। अगला क्या है, र यानी कि आधे वर्ण वाले। कौन से, आधे वर्ण वाले। कौन से, जैसे ये वाला ऊपर र फूटता है वो वाला, और नीचे र जैसे ये लगाता है किसमें, अग्र। क्या है, अग्र। जैसे अग्र में ये र लगा है, क्या लगा है, र लगा है। फिर उसके बाद री, नीचे जो री रहता है, कौन सा, ये वाला। कौन सा, ये वाला। ये कौन से शब्द होंगे, ये 99%, कितने, 99% तद्भव तत्सम रहेंगे। कौन से, तत्सम। जैसे स्पर्श में ऊपर री लगा है, वाग्र में ये र लगा है, ताम्र में ये र लगा है, प्रस्तर में ये र लगा है, स्वर्ण में ये ऊपर र लगा है। तो इनका क्या होगा, स्पर्श का क्या होगा, स्पर्श का परस होगा। क्या होगा, परस होगा। क्या होगा, परस होगा। फिर क्या है, वाग्र, वाग्र का क्या होगा, बाघ होगा। क्या होगा, बाघ। ताम्र, ताम्र का तांबा। क्या है, तांबा। अब जिसमें, जैसे इसमें क्या आया, चंद्र बिंदु। क्या आया, चंद्र बिंदु, यानी कि ये तद्भव शब्द। क्या है, तद्भव शब्द है ना, चंद्र बिंदु वाले तद्भव शब्द। फिर अगला क्या है, प्रस्तर। अगला क्या है, प्रस्तर। क्या है, प्रस्तर। तो प्रस्तर का क्या होगा, पत्थर होगा। क्या होगा, पत्थर। अगला क्या है, स्वर्णकार। स्वर्णकार यानी कि सुनार। क्या होगा, सुनार होगा, है ना। अब क्या है, अगला क्या है, देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं, तो हम इसमें अभी देखेंगे क्या होगा देशज शब्द। देशज शब्द जिन शब्दों के स्रोत, क्या है, जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता और वे हमारी बोली और भाषा में शामिल रहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्या होते हैं, जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं चलता और वे हमारी बोली और भाषा में शामिल रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द। जैसे क्या होगा, अधिकतर जो बोली में बोले जाते हैं, जो गांव में अधिकतर बोले जाते हैं, लेकिन उनका चलन चलते रहता है और पता नहीं चलता है कि वो तत्सम है या तद्भव है, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे, कटोरा। क्या है, कटोरा। अब कटोरा तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि तत्सम है या तद्भव, तो उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया, देशज शब्द में, जिनका एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये इनका उत्पादन, मतलब इनका प्रयोग यहीं से हो, क्या बोला जाएगा, जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव में आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए, उनको क्या कहेंगे, देशज शब्द। जैसे कटोरा का हर कोई इस्तेमाल करता है, क्या बोलता है, ये कटोरा है। फिर अगला क्या है, एक और उदाहरण, खिचड़ी। क्या होगा, खिचड़ी। खिचड़ी का भी प्रयोग हिंदी भाषा में है, लेकिन ये शब्द कौन सा है, देशज शब्द की श्रेणी में। अगला क्या बोलेंगे, झुग्गी। क्या बोलते हैं, झुग्गी। बोलते हैं ना झुग्गी झोपड़ी, तो वो झुग्गी। अगला क्या बोलेंगे, थप्पड़। क्या है, थप्पड़। ये शब्द कौन से हैं, ये सब देशज शब्द हैं। अगला क्या है, टांग। क्या है, टांग। अगला क्या है, चिड़िया। क्या है, चिड़िया। क्या है, चिड़िया। अगला क्या है, लोटा। क्या है, लोटा। जूता। क्या है, जूता। पगड़ी। क्या है, पगड़ी। और गोड़। क्या है, गोड़। और ठेठ। क्या, ठेठ। थैला। क्या है, थैला। गड़बड़। ये शब्द कौन से हैं, ये सब देशज शब्द हैं। देशज तो देख के ही पहचान सकते हैं कि कटोरा, खिचड़ी, झुग्गी, थप्पड़, टांग, चिड़िया, लोटा, जूता, पगड़ी, गोड़, ठेठ, थैला, गड़बड़, डिबिया, ये सब कौन से शब्द हैं, तो ये देशज शब्द है ना। अगला क्या है, तो अगला है विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं, तो जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। क्या है, विदेशज शब्द कहेंगे। क्या है, कौन कौन सी भाषा के, जैसे अरबी भाषा, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी,
अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए तो उन्हें क्या कहेंगे, विदेशज भाषा कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द के तौर पर किस किस को लेंगे हम, जैसे क्या बोलते हैं हम, अफसर, क्या बोलते हैं, अफसर, ये कौन सा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। जज, क्या है, जज। डिप्टी, क्या है, डिप्टी। वोट, क्या है, वोट। लाइब्रेरी, क्या है, लाइब्रेरी। फिर स्कूल, कॉलेज, क्या है, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर। ये शब्द कौन से हैं, सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। कौन से, विदेशज भाषा कहलाएंगे। और कौन सा है, तो अगला है अरबी भाषा के शब्द। कौन से, अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से आएंगे, तो जैसे अमीर, क्या है, अमीर। अमीर के बाद अजब, अजीब, क्या है, अजीब। अदालत, अदालत। असर, आखिर। आदमी, इनाम। मदद, नतीजा, तकदीर, गरीब, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, किताब, कीमत, किस्मत, कालीन, कर्ज, कमाल, कब्र, औसत, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, शराब, मुश्किल। ये शब्द कौन से हैं, ये सब विदेशज शब्द कहलाएंगे। और क्या है, और फारसी भाषा के शब्द, क्या है, फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। ये भी कौन से कहलाएंगे, ये भी विदेशज कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, विदेशज। जैसे अनार, अफसोस, किनारा, आतिशबाजी, आफत, आराम। ये सब शब्द कौन से हैं, ये शब्द सब फारसी भाषा के यानी कि विदेशज भाषा कहलाएंगे। और क्या एग्जाम्पल के, चश्मा, चालाक, चादर, पुल, पैदा, पजामा, नापाक, नापसंद, दरोगा, दरबार, दफ्तर, दंगल, तमाशा, तनखा, सरदार, याद, यार, रंग, राह, बुखार, बारिश, पेश, पुल, पैदा। ये शब्द सब कौन से हैं, तो ये फारसी भाषा के यानी कि विदेशज शब्द कहलाएंगे, है ना। अगले कौन से हैं, अगले हैं संकर शब्द। क्या करेंगे, संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहेंगे। क्या है, जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या लेंगे हम, रेलगाड़ी, क्या है, रेल गाड़ी। तो रेल किसका शब्द है, तो रेल है अंग्रेजी शब्द है, क्या है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी, तो गाड़ी है संस्कृत या हिंदी का, इसका संस्कृत या हिंदी का। तो ये कौन सा हो गया, संकर शब्द कहलाएगा। रेलगाड़ी किसका है, उदाहरण संकर शब्द का। एक और उदाहरण लेंगे, किताब घर, क्या है, किताब घर। क्या है, किताब घर। तो किताब किसका शब्द है, तो यह है उर्दू शब्द, क्या है, उर्दू शब्द। और घर, तो घर है हिंदी शब्द। तो ये कौन सा कहलाएगा, तो ये भी तत्सम शब्द, विसंकर शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द, संकर शब्द कहलाएगा। और लेंगे एग्जाम्पल, तो क्या है, छायादार, क्या है, छायादार।
दार। तो छाया किसका शब्द है? संस्कृत का। दार किसका शब्द है? फारसी का। तो क्या हो गया? संकर शब्द। एक और एग्जाम्पल, शील बंद। शील किसका शब्द है? अंग्रेजी का। बंद किसका शब्द है? फारसी का। तो किसका हो गया? ये क्या हो गया? संकर शब्द। संकर शब्द पहचानने के बहुत आसान तरीका है। कोई शब्द मतलब अलग अलग दो भाषाओं के शब्द जो मिलते हैं उन्हें संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द हो गए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आगे और ऐसे वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, जय हिंद।